एक आदमी एक बड़े जंगल से होकर गुजर रहा था कि उसने झाड़ियों के बीच एक सांप फंसा हुआ देखा। सांप इस तरह से फंस चुका था कि वो निकलने की जितनी भी कोशिश करता उसी झाड़ी में और उलझ जाता। उसने उस आदमी से सहायता मांगी। सांप बोला, हे इंसान, मेरी मदद करो। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उस आदमी को सर्प की ये दयनीय स्थिति देखकर दया आ गई। उसने एक लकड़ी की सहायता से सांप को वहां से बाहर निकाल दिया और बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति से कहा कि अब मैं तुम्हें डसूंगा। आदमी बोला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें झाड़ियों से निकाला, तुम्हारी जान की रक्षा की और तुम मुझे ही डसकर मारना चाहते हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर सांप तेजी से फुफकारने लगा। सांप बोला, हाँ, सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है। मेरा तो स्वभाव ही है डसना। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने कहा कि चलो किसी से फैसला कराते हैं। सांप मान गया और दोनों चलते चलते एक गाय के पास पहुंच गए और उसको सारी बातें बताई। गाय ने उस आदमी को देखते ही बताया कि वाकई भलाई का जवाब बुराई ही है, क्योंकि जब मैं जवान थी और दूध देती थी तब मेरा मालिक मेरा सारा दूध निकाल कर पी जाता था। मेरा बछड़ा भूखा रह जाता था। दूध की लालच में मेरा मालिक मेरा ख्याल रखता था और चारा पानी समय पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो उसने भी ध्यान रखना छोड़ दिया है। यह सुनकर सांप ने कहा कि अब तो मैं डसूंगा। उस आदमी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि एक और फैसला ले लेते हैं। सांप मान गया और वो दोनों एक गधे के पास पहुंच गए और उसे सारा हाल सुना दिया। गधे ने भी यही कहा कि सज्जनता का उत्तर दुर्जनता ही है, क्योंकि जब तक मैं जवान था, शक्तिशाली था, तब तक मैं अपने मालिक के काम आता रहा। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। अब सांप उस मनुष्य को डसने ही जा रहा था कि उसने प्रार्थना करके एक अंतिम अवसर सांप से मांग लिया। इससे पहले सांप के पक्ष में 2 निर्णय हो चुके थे, इसलिए वो अंतिम निर्णय लेने पर तैयार हो गया। अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास पहुंच गए। बंदर इस डाली से उस डाली पर उछल कूद मचा रहा था। मनुष्य बोला, देखो बंदर भैया, ये सांप एक जगह झाड़ियों में बुरी तरह से फंसा हुआ था, निकलने में असमर्थ था, मदद के लिए सबको पुकार रहा था। इसकी पुकार मैंने भी सुनी और इस पर मुझे दया आ गई। इसे मैंने उस झाड़ी से मुक्त करके इसे जीवन दान दे दिया और अब ये मुझे ही डसकर जान से मार देना चाहता है। सांप बोला, हाँ, मैं इस मनुष्य को डसना चाहता हूं, इसके बाद ही मुझे पूरी तसल्ली मिलेगी। बंदर बड़ा ही चालाक था, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। बंदर बोला, अरे अरे रुको भाई, मुझे सारी स्थिति को समझना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। सांप बंदर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर भी वो बंदर को लेकर उस झाड़ी के पास पहुंच गया। बंदर बोला, हे सरफराज, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस झाड़ी में किस तरह से फंसे थे। हे मनुष्य, इस सांप को अंदर फेंको और फिर मेरे सामने बाहर निकालो, उसके बाद ही मैं निर्णय पर पहुंचूंगा। उस आदमी ने तुरंत सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही वाला था कि बंदर ने मना कर दिया। बंदर बोला, उस विपरीत धर्म के मानने वाले सांप के साथ अब फिर से सज्जनता मत दिखाओ। ये सज्जनता करने योग्य है ही नहीं, ये दुष्ट प्रकृति का है, कृतघ्न है। यदि इसे बचाओगे तो ये फिर से तुम्हें डसने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अब इसे यहीं पर छोड़कर इस स्थान का त्याग करो। सांप मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन अब उसकी फरियाद सुनने वाला वहां पर कोई ना रहा। वो बंदर अधिक बुद्धिमान था, उसने अपनी चतुराई से उस व्यक्ति को सर्प के चंगुल से बचा लिया। इसलिए कहा जाता है कि दुष्ट और विषैली प्रकृति के लोगों से हमेशा बचकर रहिए, उनसे दूर रहिए। उनकी मदद करना आ बैल मुझे मार की तरह है। एक शहर में आलोकनाथ और उद्यांत नाम के 2 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। आपके नियम और धर्म ने हमें क्या दिया है? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। उद्यान को देखो, कितना संपन्न हो गया है वो।
एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र आलोकनाथ अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई जानवर उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो अपनी पत्नी के रोज रोज की झिक-झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक खूंखार शेर सोया होता है और शेर की नींद में विघ्न न पड़े इसके लिए पहरेदार हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आते हुए देखता है तो सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा और शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे अब बचाऊं कैसे? उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करता है। ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपका भाग्य उदय हो गया है। पूर्णिमा के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे, इनका दर्शन करे, आशीर्वाद ले और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करे। आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही कभी आए। आपको पशु योनि से मुक्ति मिल जाएगी, मुझे भी पुण्य का लाभ मिलेगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने उसके पास थे। वे सब के सब उस आलोकनाथ ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है, जीभ से उसके पैर चाटता है। इसके बाद हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, हे विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेज देती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो मन में सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाओ। शेर की नींद में खलल पड़ेगा तो गुस्सा आएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा कांव-कांव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव-कांव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस सरोवर तजी गए काज है पहरेदार, विप्र बचाओ प्राण अब, निज गृह करो सिधार। इसका अर्थ था हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर चला जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे के प्रतीक होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग किसी का अनहित छोड़ हित नहीं करते हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानें, उनसे दूर रहें और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में आपका व हम सबका कल्याण छुपा है। लेखक हरिशंकर पांडेय।